हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्टोरी में। गाइस, हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना आसानी से आ सके। चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? दोस्ती। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। वन यानी एक, फाइन फाइन यानी अच्छा या बढ़िया, मॉर्निंग यानी सुबह। वन फाइन मॉर्निंग, एक बढ़िया सुबह। टू फ्रेंड्स यानी दो दोस्त। सेट आउट, ये सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान किया। ऑन यानी पर, आ यानी एक, बोटिंग यानी नौका विहार, ट्रिप यात्रा पर, एक नौका विहार यात्रा पर प्रस्थान किया। दे यानी वे, सेल्ड, ये सेल्ड क्या है? नाव चलाने को सेल्ड बोलते हैं। दे सेल्ड द बोट, वो नाव, उन्होंने नाव चलाई। दे यानी उन्होंने, सेल्ड चलाई, द बोट यानी नाव, इन यानी में, द काम, काम यानी शांत, सी यानी समुद्र में, उन्होंने शांत समुद्र में नाव चलाई। एंड और, टॉक्ड यानी बातें करते हुए, मैरिली, मैरिली का मतलब होता है खुशी, खुशी खुशी बातें करते हुए। सून जल्द ही। दे बे वर यानी थे। फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर, जल्द ही वे बहुत दूर थे। फ्रॉम यानी से। द शोर यानी क्या होता है? किनारे से, बहुत दूर थे। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अकस्मात। ऑल ऑफ ए सडन यानी अकस्मात। गस्टी यानी तेज, गस्टी यानी तेज। विंड्स यानी हवाएं। स्टार्टेड यानी लगी। ब्लोइंग यानी क्या होता है? चलना, चलने लगी। ब्लोइंग यानी चलने लगी। द सी यानी समुद्र। बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, बन गया। रफ यानी खुरदुरा बन गया, यानी पानी ऊपर नीचे होने लगा, उबड़ खाबड़ हो गया। द बोट यानी क्या? नाव। टॉस्ड यानी फिकने लगी। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे फेंकने लगी। इन द स्टॉर्मी यानी तूफानी सी यानी तूफानी समुद्र में नाव ऊपर नीचे होने लगी। लकीली यानी सौभाग्य से। द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों को। सो यानी दिखा। अ प्लैंक यानी एक तख्ता। प्लॉटिंग यानी तैरता हुआ। ऑन द सी यानी समुद्र में। सो अथा या इसलिए। दे बे जंप की सेकंड फॉर्म जंप्ड यानी कूद गए। इनटू यानी में, द सी यानी समुद्र में कूद गए। एंड और, कॉट यानी पकड़ लिया। इट यानी उसे, इसको पकड़ लिया, तख्ते को पकड़ लिया। बट लेकिन। द प्लैंक यानी तख्ता। वॉज यानी था। टू स्मॉल यानी इतना छोटा कि टू बियर द वेट, वजन सहना। बियर यानी क्या होता है? सहना, सहने के लिए। टू बियर यानी सहने के लिए। द वेट ऑफ टू, दोनों का वजन सहने के लिए। मतलब वो इतना छोटा था कि दोनों का वजन नहीं सह सकता था। यू आर अ मैरिड, तुम विवाहित हो। यू आर अ मैरिड, तुम विवाहित मैन यानी विवाहित व्यक्ति हो। यू मस्ट लीव, तुम्हें जीना चाहिए। यू मस्ट लीव यानी तुम्हें जीना चाहिए। फॉर यू यानी तुम्हारी, वाइफ यानी पत्नी, एंड और चिल्ड्रन और बच्चों के लिए, तुम्हें जीना चाहिए तुम्हारे पत्नी और बच्चों के लिए। आई एम सिंगल, मैं अकेला हूँ। एंड और, सो यू मस्ट टेक, यू यानी तुम्हें, मस्ट यानी चाहिए, टेक यानी लेना। यू मस्ट टेक, तुम्हें लेना चाहिए। द प्लैंक, इस तख्ते को तुम्हें लेना चाहिए। एंड गो, और तुम्हें जाना चाहिए। सैड कहा, वन फ्रेंड, एक दोस्त ने। टू द अदर फ्रेंड, दूसरे दोस्त से, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा। बट लेकिन यू हैव, तुम्हारे पास भी। योर मदर यानी तुम्हारी माँ। एंड और सिस्टर, तुम्हारी माँ और सिस्टर मतलब तुम्हारी माँ और बहन है। हु यानी कौन। विल करेगा। टेक केयर यानी उनकी देखभाल कौन करेगा। टेक केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। ऑफ देम यानी उनकी। आर्ग्यूड का मतलब क्या होता है? बहस हुई। द मैरिड मैन ने बहस की उस दोस्त से। मैरिड मैन ने बहस की। यू नीड, आपको क्या बोलता है? यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है। यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है। सेड कहा, द यंग मैन, युवा आदमी ने उससे कहा कि तुम्हें ज़रूरत है। मैरिड मैन से कहा तुम्हें ज़रूरत है।
यू नीड द यंग मैन कहा एंड और लैपटॉप यानी छोड़ दिया, द प्लैंक और तख्ता छोड़ दिया, ही सून भाई जल्द ही, ड्रॉन्ड यानी डूब गया, पानी में डूबने को क्या बोलते हैं, ड्रॉन्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, ड्रॉन्ड यानी डूब गया, इन द सी यानी समुद्र में डूब गया, आफ्टर के बाद, द स्टॉर्म यानी तूफान, वॉज था ओवर जब तूफान शांत हुआ, द मैरिड फ्रेंड यानी विवाहित दोस्त, रीच्ड यानी पहुंच गया, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड यानी पहुंच गया, होम यानी घर, सेफली यानी सुरक्षित पहुंच गया, ही टुक केयर उसने ख्याल रखा, ऑफ हिज फ्रेंड्स ये अपोस्ट्रॉफी एस भी फ्रेंड में ही अटैच है, यानी ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्त की, मदर यानी माँ, एंड और सिस्टर यानी बहन का, अपनी माँ और बहन का क्या करा, उसने ख्याल रखा, जो अपना दोस्त था उस दोस्त के जो मतलब समुद्र में डूब गया था उसकी माँ और बहन का उसने ख्याल रखा, जो मैरिड मैन था उसने। मॉरल यानी शिक्षा या सीख क्या है कि ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चे दोस्त, शेयर यानी बांटते हैं, ईच अदर्स एक दूसरे के साथ, जॉय एज वेल एज सॉरो दुख और सुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सच्चे दोस्त दुख और सुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यही हमारी आज की जो स्टोरी थी उसकी शिक्षा है। गाइज ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इसमें क्या कमी रह गई है हमें वो भी बताएं, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में उसको पूरा कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।